एवरीवन, ये लाइफ केयर जो कि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ब्रांड है। इसका रिजल्ट आया था कल, यानी 7 फरवरी 2026 को, Q3 का। सो आज इसका प्रेजेंटेशन रिलीज हुआ है और कल इस कंपनी का कॉल कॉल है। तो डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस, बेसिक बिजनेस ओवरव्यू क्या है और रिजल्ट कैसे आया। बाकी कल इसका कॉल कॉल वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। सो सबसे पहले आपको कंपनी बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। ये इस बिजनेस के मेन जो चला रहे हैं बिजनेस को ये है। तो इन्होंने पहले, कुछ टाइम पहले मैं इनको पहले बचपन में टीवी पे देखता था। ये वहाँ पे आकर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ और कुछ उपचार रेकमेंड करते थे अपने व्यूअर्स को, और हम इनसे कॉल करके पूछ सकते थे कि ये बीमारी है तो हमें इलाज बताओ। तो ये दवाइयाँ भी वहाँ से लिख के भेजते थे। तो साल को काफ़ी पहले इनके किसी रिलेटिव को कुछ डिसीज हुआ था, तो इन्होंने उनको कुछ रेकमेंड किया आयुर्वेदिक दवाइयों में ही। सो उनका क्योर होने के बाद उन्होंने इनको रेकमेंड किया था कि आपको कुछ बिजनेस में आगे करना चाहिए। तो उसके बाद से इन्होंने आगे इनिशिएटिव लिया और ये कंपनी बनाई। तो जैसे कि देख सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है उसमें आप देख सकते हैं रिवेन्यू जो है, मीन्स जो भी सेल्स करके जो भी रिवेन्यू आया है उसमें 92% की ग्रोथ है। ये सीधा एक तरीके से बोल सकते हैं डबल हो गया है। जो पिछले साल 115 करोड़ का था थर्ड क्वार्टर में, वो इसी साल थर्ड क्वार्टर में 221 करोड़ का, मीन्स ऑलमोस्ट डबल ही हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% की ग्रोथ है। और अगर हमें एबिटा मार्जिन देखें, एबिटा मार्जिन क्यू ईयर ऑन ईयर तो बढ़ गया, 26 से 45% हो गया, बट क्यू ऑन क्यू गिरा है 48 से 45। इसका रीजन भी कोई खास बड़ा नहीं, सिंपल ये, क्योंकि कंपनी काफी रैपिड पेस में एक्सपेंड कर रही है। तो इनका बिजनेस जिस स्पीड में एक्सपेंड कर रहा है, तो खर्चे तो अभी बढ़ गए हैं, इसलिए मार्जिन यहाँ 48 से 45 हो गया है। ये जो खर्चे हुए हैं इसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में रिवेन्यू पे देखने को मिलेगा। और अगर पैट मार्जिन देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 11% थे, वो भी 30% हो गए। हालांकि क्यों नहीं, क्यों फ्लैट बोल सकते हैं हम, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। और अगर रिवेन्यू मिक्स देखें तो रिवेन्यू में इनके पास मल्टीपल पिलर्स, वी कैन हम बोल सकते हैं मल्टीपल पिलर्स है रिवेन्यू के। सो पहला है गवर्नमेंट, फिर है प्राइवेट पंचकर्मा, फिर है मेडिसिन। गवर्नमेंट का जैसे ये येलो वाला हाईलाइट हो रहा है, पहले 37 करोड़ था पिछले साल, इस साल इसी क्वार्टर में 8 करोड़ है। तो उन्होंने पहले को ऐसे बताया था कि गवर्नमेंट के पास से इनको कैश फ्लो में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का बिजनेस से धीरे धीरे कम करेंगे। और इन्वेस्टर्स की भी डिमांड थी कि अगर गवर्नमेंट से बिजनेस में इशू आ रहा है, अगर कैश फ्लो नहीं जनरेट हो रहा है तो बिजनेस कम करो वहाँ पे। तो ऐसा देख भी सकते हैं आप कि गवर्नमेंट पहले 37 करोड़ का बिजनेस था इनका सेम क्वार्टर में, जो कि ऑलमोस्ट वन थर्ड था पूरे रिवेन्यू का। और इस बार देख सकते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है, बिल्कुल 8 करोड़ पे। बाकी दो पार्ट है, प्राइवेट पंचकर्मा और मेडिसिन। पंचकर्मा मतलब जो कि जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, इस टाइप के जो भी रेमेडीज होती है आयुर्वेदिक वगैरह में, उसको पंचकर्मा बोलते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आते हैं जिससे आपकी इलनेस क्योर हो सके। तो उसमें भी अच्छा ग्रोथ था, 27 करोड़ से 91 करोड़ हो गया। और मेडिसिन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, 51 से 121 हो गया, ऑलमोस्ट 2.5x हो गया। हालांकि ये आपका ऑलमोस्ट 3.5x हुआ, बट इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और और अगर हम यहाँ देखें तो रिवेन्यू आया कंपनी का अराउंड 221 करोड़। ओके, एंड इसमें से ग्रोस प्रॉफिट ही 197 करोड़ है। मीन्स आप समझ रहे हो, 89%। मीन्स जो भी कंपनी का खर्चा आया, मीन्स जो भी दवाइयाँ वगैरह का जो भी खर्चा था, उसमें से 89% रुपया बच गया कंपनी को। मीन्स कंपनी ने 11 रुपए की दवाई 100 रुपए में बेची है। ओके, उसमें से कंपनी को 197
का ग्रोस प्रॉफिट हुआ है 197 करोड़ का। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हमारा मींस सैलरीज वगैरह हो गई डॉक्टर की, ठीक है, और जो भी डेली के खर्चे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर वो खर्चे हुए हैं 96 करोड़ के। तो टोटल कंपनी को उसके बाद ऑपरेट प्रॉफिट जो बचा है EBITDA, जिसको हम बोलते हैं, वो 100 करोड़ के राउंड बचा है, जो कि 55% मार्जिन बनता है कंपनी का, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है 45% EBITDA बनाना। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप देखोगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये नंबर काफ़ी कम होता है, आई थिंक 20 से 30% के बीच में होता है लगभग। उसके बाद डेप्रिसिएशन वगैरह में कुछ खास खर्चा नहीं है। उसके बाद 89, उसके बाद पैट का मार्जिन देखते हैं हम सीधा। पैट आया 66 करोड़ का, जो पिछले साल था 13 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर 5x हो गया ये, 13 करोड़ से 66 करोड़। ओके, तो मतलब 400% की ग्रोथ है। और पैट मार्जिन भी देख सकते हो 30% का है। 30% का तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो सॉरी एलोपैथिक जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके अंदर 30% का तो शायद एबिटा भी नहीं होता। और यहाँ पे पैट मार्जिन 30 करोड़ का बना रही कंपनी। और ईपीएस में ऑलमोस्ट 5x की ग्रोथ है, 1 रुपये से 5 रुपये हो गया है पर शेयर। और ये आप देख सकते हैं क्या है, आईपीडी और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है कंपनी की, कि किस बिजनेस में वीकेंड से कितना रिवेन्यू है किस बिजनेस सेगमेंट से। सबसे पहले आईपीडी पेशेंट हो गए, जो भी जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं और वो वहाँ पे स्टे करके जाते हैं, मीन्स लॉन्गर स्टे होता है उनका। तो उसमें आप आपको दिख रहा है कि टोटल इस बार आए थे 11,000 इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल थे 6,100 अराउंड। 84% का ऑलमोस्ट ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जिस हिसाब से जिस स्पीड से कंपनी अपना हॉस्पिटल्स को एक्सपेंड कर रही है, तो इट इज़ वेरी मच वैलिड। उसके बाद आते हैं ओपीडी पेशेंट्स। ओपीडी पेशेंट्स में भी 89% की ग्रोथ है। ओपीडी पेशेंट्स मीन्स मीन्स जो भी पेशेंट डेली आए कंसल्टेशन लेके और मेडिसिन लेके बस चले गए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार फीवर वगैरह कुछ भी होता है, बेसिक सा बात करके दवाई लेके आ जाते हैं। यहाँ पे होता है जब हम होटल में, ओ सॉरी, हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है कोई पेशेंट कुछ दिनों के लिए, मिनिमम 1 दिन 2 दिन 3 के लिए, जब वहाँ पे रात को रुकता है, तो ये वो पेशेंट्स है। ये नंबर है 11,000 और ये नंबर है 1.57 लैक्स। ये नंबर लैक्स में, ये एक्चुअल में है। उसके बाद आता है डे केयर वॉल्यूम्स। डे केयर वॉल्यूम भी 18,000 के अराउंड ही है। ये भी में एक तरीके से पंचकर्मा टाइप एक्टिविटी हो गया। ओके, इसमें बिल्कुल कंसल्टेशन और इसमें थोड़ा पंचकर्मा टाइप एक्टिविटी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 247% की ग्रोथ। ये कंपनी एक वीडियो कॉल कंसल्टेशन भी करती है, मीन्स जो पेशेंट्स अगर वहाँ पे हॉस्पिटल्स में नहीं आ सकते, तो उनको भी ये वीडियो कॉल के थ्रू ही कंसल्ट करते हैं। तो उसमें भी देख रहे हैं आप 214% की, मीन्स एक तरीके से 4x, सॉरी, 19,000 से 61,000 हो गया, ऑलमोस्ट 3x हो गया नंबर यहाँ पे भी। ओके, और कंपनी ने यहाँ पे बताया कि वही जो भी मैंने आपको भी वीडियो में बताया अभी तक, कि 45% EBITDA मार्जिन, इन्वेस्टमेंट चल रही है अभी कंपनी के अंदर, एक्सपेंशन चल रहा है। ओके, बाकी तो यही है। वो आगे हम देख लेते हैं और क्या। बाकी जो मिशन है ना, बिल्कुल आप इनको देखोगे तो जो हमारा प्राचीन भारत में पहले होता था ना, कि बिल्कुल जड़ी बूटियों से ही सारा इलाज होता था, तो उसी टाइप से इनका मिशन है। कि बोल रहे हैं कि आजकल जो प्राइवेट सॉरी एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, मींस खर्चा भी कितना हो जाता है, उसके बाद भी बीमारियां खत्म ही नहीं हो रही है आज के टाइम पे। एक दवाई लो दूसरी बीमारी लग जाएगी, एक बीमारी ठीक होएगी। तो ये बोल रहे हैं कि आयुर्वेद से मतलब क्या होगा, इस तरीके से रहो कि बीमारियां हो ही ना। तो इस तरीके के मिशन पे चल रहे हैं। और रेट्स काफ़ी रीजनेबल ही लगते हैं मुझे। और बाकी कंपनी का टोटल 58 हॉस्पिटल्स हैं, 2,800 बेड्स हैं, और जिसमें से 2,290 ऑपरेशनल है। और ये कुछ रिसेंटली एडिड बेड्स हुए हैं।
100 से ज़्यादा सिटीज़ में कंपनी अभी ऑपरेट कर रही है, 23 स्टेट्स में। मीन्स ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द इंडिया इज कवर्ड अंडर हेयर। ओके। सो कंपनी का इस साल का आई थिंक 2800 या 3000 बेड्स का टारगेट था। तो थर्ड क्वार्टर तो हो ही चुका है, बस एक क्वार्टर बचा है। एक क्वार्टर में भी कुछ शायद ऐड करें। पिछले क्वार्टर में इन्होंने वैसे गाइडेंस दिया था कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम बेड्स को एक्वायर करने पे नहीं, जो ऑलरेडी बेड्स हमने बनाई हैं उसको हम फुलफिल करने पे। मीन्स उनको उनकी ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम थी, तो उनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ाने पे थोड़ा फोकस करेंगे, तो जिससे मीन्स बेटर आरओई फॉर द शेयर होल्डर्स कैन बी जनरेटेड। ओके। सो आप देख रहे हैं आरओसी 71% का है। 71% आरओई मीन्स 2 साल में कैपिटल 3 गुना हो जाना लगभग। Okay, तो ये कंपनी की जर्नी है, कैसे कंपनी चालू हुई थी 2009 में, बनाया कंपनी को, मेडिसिन वगैरह, सेल्स वगैरह, प्रोडक्ट बेचना। उसके बाद चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल खुला। उसके बाद डेरा बस्सी शुद्धि प्रोजेक्ट इनका चला था, 50 सेंटर हो गए थे। फिर कंपनी का आईपीओ आया। पहले शायद एसएमई में थे, 55 करोड़ इन्होंने रेज किया 2022 में। उसके बाद इन्होंने और एक्सपेंड किया। फिर जैसे जैसे स्केल बड़ा होता गया कंपनी का, तो कंपनी फिर धीरे बाद में उस पे मेन बोर्ड पे भी आ गई थी। बाकी ये बताया है कंपनी ने। देख रहे हैं यहाँ पे 1600 बेड्स इन्होंने मार्च में कंप्लीट किए थे, तो और अभी तक 2800। मीन्स अराउंड 80 to 90, 80% के अराउंड ग्रोथ होगी अभी तक। तो काफ़ी फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है कंपनी। और जैसे हाँ, ये बाकी इसका कुछ बताया है, कुछ नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में उनको मिला था, जो भी लोग। उसके बाद ये देख देख रहे हैं आपके इनके पास बिजनेस मॉडल जो है वो कैसे है। एक तो है आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विसेज, जैसा ऊपर आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले तो बस मींस कंसल्टेशन टाइप से जो भी हेल्प होनी है पेशेंट्स को, वो आती है। फिर आता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जो कि आयुर्वेदिक की दवाइयाँ हो गई, जैसे जड़ी बूटियों से जो बनती है, जैसे पतंजलि की भी आती है। तो ये दो टाइप का इनको बेसिकली बिजनेस आता है, दो सोर्सेज से। और लगभग बराबर ही कंट्रीब्यूशन है दोनों का, 49% एंड 51%। ये भी यहाँ भी बिजनेस मॉडल ही बताया है। सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। सर्विसेज में दो है, हॉस्पिटल, जो कि आई थिंक 100 सिटीज़ में मैंने आपको बताया। एक डे केयर, ये पंचकर्मा टाइप। ओके। फिर प्रोडक्ट्स आ गए। प्रोडक्ट्स में बी टू सी सेलिंग करते हैं, जैसे बताया था आपको कि टीवी पे आते हैं और अपने पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिजीज़ के अकॉर्डिंग दवाइयाँ रेकमेंड करते हैं। फिर ये फ्रेंचाइजी वगैरह को भी, अगर किसी को जैसे स्टोर में जाके इनके लेना है, तो इन्होंने स्टोर भी रिसेंटली चालू किया है, तो स्टोर से भी मिल सकता है। ये ये एक मेट्रिक है, लो कैपेक्स मॉडल। रिसेंटली 2 या 4 दिन पहले कोई यथार्थ हॉस्पिटल का रिजल्ट आया था, तो उसका प्रेजेंटेशन देख रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने कोई हॉस्पिटल एक्वायर किया आई थिंक आगरा में। तो वहाँ पे पर बेड कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ बैठ रही थी आई थिंक। 200 या 300 बेड का हॉस्पिटल था, और 200 या 300 करोड़ में ही एक्वायर किया था। तो वहाँ पे पर बेड कॉस्ट अराउंड करोड़ बैठी थी। और यहाँ आपको अगर देखा जाए तो पर बेड कॉस्ट 3 to 4 लाख बैठ रही है। तो काफ़ी सस्ता है कंपैरेटिवली एलोपैथिक हॉस्पिटल, बिकॉज एलोपैथिक हॉस्पिटल में हर बेड के साथ एक्सपेंसिव मशीन्स पे लगती है। जैसे अभी एमआरआई हो गया, और बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है एलोपैथिक हॉस्पिटल में, सो इसमें कंपैरेटिवली उससे काफ़ी सस्ती है। ओके। क्योंकि टेक्नोलॉजी वहाँ पे काफ़ी हाई लेवल की इन्वॉल्व होती है, इस वजह से। तो यहाँ पे काफ़ी लो कैपेक्स मॉडल है।
3 to 4 लाख का यहाँ पे कीमत आगे भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ की बना, हर 100 बेड की हॉस्पिटल अगर बनाना है तो सेटअप करना है तो कितना एक्सपेंस आएगा, तो फर्नीचर वगैरह में 50 लाख, मेडिकल इक्विपमेंट 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए 60 लाख, और बाकी इंफ्रा जो भी लगेगा इतना, मीन्स 1.5 से 2.5 करोड़ बताया है। तो टोटल कॉस्ट अराउंड 3 करोड़ अगर हम माने तो 3 से 4 लाख पर बेड का खर्चा आएगा। और अगर हम उसके बाद फिक्स कॉस्ट अगर मान ले कि ये तो हमने हॉस्पिटल सेट कर लिया, मीन्स हॉस्पिटल को बना के खड़ा कर दिया, अब उसको ऑपरेशनलाइज भी तो करना है। तो उसके बाद क्या क्या खर्चा आएगा, सो यहाँ पे मंथली पर मंथ का इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कैसे क्या खर्चा आएगा पर मंथ। सो बोल रहे हैं कि 100 बेड की हॉस्पिटल में 20 तो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 80 सपोर्ट स्टाफ मीन्स नर्स वगैरह, या फिर जो ब्लड टेस्ट करेगा, बाकी लोग अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, अदर मेंबर्स हो गए, तो इनका मंथली 50 से 55 लाख का खर्चा हो गया। सो उसके बाद रेंट आ गया 10 से 12 लाख का मंथली। तो ये टोटल इनका आई थिंक 70 लैक्स के अराउंड खर्चा हो गया। और वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हैं 10 to 50% है। तो अराउंड 3 से 4 लाख का तो ये हो गया। उसके बाद इसको तो अगर हमें ऑपरेशनल एक्सपेंस में कवर करना पड़ेगा। सो अगर आप देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 10 to 15% है। सो इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनका ये 100 बेड की जो ऑक्यूपेंसी इंक्रीज करेगी, ये जो 50 to 55 लाख और 12 लाख की मीन 70 लैक्स का जो भी एक्सपेंसेस है, ये उन्हीं बेड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी। ओके। तो सिर्फ मीन्स एक्स्ट्रा जो भी पेशेंट आएगा उसके ऊपर खर्चा सिर्फ 12 to 15% ही होगा। मीन्स अगर 100 पेशेंट, फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट पे आए, 100 पेशेंट आ चुके हैं, उसके बाद उस पे मेरा एक्स खर्चा है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट पेशेंट आएगा उस पे मेरा सिर्फ 12 से 15% ही खर्चा होगा, जितना भी मैं उससे रिवेन्यू अर्न करूंगा। सो ऊपर का जो भी कॉस्ट है ये वाला फिक्स हो जाएगा, तो मुझे वो पूरे पूरे पैसे बच जाएंगे हॉस्पिटल को। और यहाँ पे देख रहे हैं आपके पर बेड का जो पर डे का है रिवेन्यू, वो 8,300 के राउंड है। बट ये एलोपैथिक हॉस्पिटल में अराउंड, यथार्थ में मैंने देखा 30 के राउंड, 35,000 के राउंड था। और अगर उससे भी ऊपर जाए तो सबसे ऊपर था मैक्स, उसका था अराउंड 75,000 के राउंड। सो उसके कंपैरिजन में, हालांकि ये रिवेन्यू काफ़ी कम है, बट उसका जो कैपेक्स भी काफ़ी कम है कंपैरेटिवली टू एलोपैथिक हॉस्पिटल। मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉस्ट भी काफ़ी कम है। कॉस्ट वैल्यू के कंपैरिजन में देखा जाए, मतलब दोनों को कंबाइन करके देखा जाए, तो यहाँ पे बेटर रिटर्न बना रही है कंपनी कंपैरेटिवली देयर। बिकॉज यहाँ पे आपका रिवेन्यू तो 1/10 है, बट अगर आप वो देखें कॉस्ट कितनी है, 1/20th के राउंड आपका आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका अगर आप पूरा मैथ का कैलकुलेशन करोगे तो आपको काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज और मार्जिन मिल रहा है सेम डाटा के ऊपर। ये कौन कौन है, तो आई थिंक हम 12 बजे आई थिंक देख लेते हैं कंपनी का कौन कॉल। दोपहर 3:30 बजे है मार्केट बंद होने के बाद। तो आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चीज का मेजर रिजल्ट में कौन के बाद बेटर प्रदर्शन मिलेगी, हो सके तो आप लोग कौन को ज्वाइन करें। जैसे कोड है कंपनी ने कैसे क्या बनाया, पहले 135 करोड़ का मतलब स्टेबल सा रिवेन्यू होता था, 50% ग्रोथ, 60% ग्रोथ, अभी भी अराउंड 45-50% ग्रोथ। ये सब काफी अच्छी पेस पे चल रही है कंपनी अभी तक। प्रमोटर्स के पास 66% शेयर होल्डिंग है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। और कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू।